कोरोना की इस महामारी के बीच एक 3 BH के घर में रहने वाले महेश जी ने एक NGO के कर्मचारी को कॉल किया और कहा कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो भेज दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। वह NGO का कर्मचारी तुरंत 2 टाइम का खाना लेकर निकल पड़ा। दिए गए एड्रेस पर पहुंचा, देखा कि ये क्या, बाहर गाड़ी खड़ी है, एक बाइक भी है, गमले भी है, बाहर से आलीशान घर दिख रहा है। कर्मचारी ने फोन किया और पूछा, मुझे आपका घर मिल नहीं रहा, कृपया बाहर आएंगे, मैं उसी गली में खड़ा हूं और शायद गलत घर पर आ गया हूं। फोन पर महेश जी बोले कि भैया प्लीज बाहर खड़े मत रहिए, कोई देख लेगा, अंदर आ जाइए, आप सही घर के बाहर खड़े हो। कर्मचारी का नाम सतीश। महेश भाई ने दरवाजा खोला, सतीश अंदर गया और देखा कि इतना जबरदस्त घर है, इतना बड़ा टीवी और दिखने में रॉयल घर। एकाएक सतीश को बहुत गुस्सा आ गया और बिना कुछ जानकारी लिए चिल्लाना शुरू कर दिया कि आपको शर्म नहीं आती? महामारी फैल रही है, लोगों की जान खतरे में है, हजारों लोग गरीबों के लिए मुफ्त में खाना भेज रहे हैं और आप इतने अमीर होने के बावजूद फोन करके खाना मंगवा रहे हो। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई कि आप एक गरीब के लिए बना खाना मंगवा रहे हो, वो गरीब जिसके पास आज कोई काम नहीं है और ना ही घर में पैसा। महेश भाई बोले, बेटा मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, मेरी बात सुनो। सतीश बोला, अब सुनने को क्या रह गया है, आप अमीर लोगों की वजह से ही दिक्कतें बढ़ रही है समाज में। महेश भाई बोले, बेटा ऐसा नहीं है, ये घर जो तुम देख रहे हो वो हमारा नहीं है, हमने रेंट पर लिया था। सतीश बोला, मुझे ये सब नहीं जानना, ये बताइए ये खाना क्यों मंगवाया? रेंट देने के पैसे हैं और खाने के नहीं, क्या मजाक करते हो आप? महेश भाई बोले, देखो बेटा, हम 4 लोगों का परिवार है, मैं, मेरा बेटा, बहू और पोता। पत्नी कुछ साल पहले ही शांत हो गई थी। गर्मी की छुट्टियां चल रही है, इसीलिए बेटा बहू को मायके छोड़ने गया था और लॉकडाउन घोषित हुआ तो वो वही अटक गया। लॉकडाउन को 1 महीना हो गया है, मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खर्च हो गए। बेटे से कहा था इतने बड़े घर की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। बहू से हमेशा कहता रहा कि हमारे पूर्वज तो 4 से 6 महीने के गेहूं, दाल आदि सामग्री घर पर रखते थे, तुम भी स्टोर कर लिया करो, भविष्य में कभी ना कभी काम आएगा और सस्ता भी पड़ता है, बचत भी होती है। लेकिन बहू मॉडर्न विचारों वाली थी, उसे गेहूं पीसने पसंद नहीं, इसलिए बाजार से रेडीमेड आटा ले आती और खाना बनाती। महीने में 15 दिन तो बाहर से ही खाना आता था। बेटा हमेशा से बेटे को कहा कि घर पर कुछ पैसे नकद हमेशा रखने चाहिए, लेकिन मेरी एक न सुनी। इन्वेस्टमेंट के नाम पर सारे पैसे इधर उधर दे दिए, आज घर की तिजोरी खाली है। बेटे को कहा था कि बाइक है तो कार की क्या जरूरत है, लेकिन बेटा नहीं माना, EMI पर कार खरीद ली। पोते को साधारण स्कूल में डालने को कहा तो बेटे और बहू ने हंगामा खड़ा कर दिया। एजुकेशन लोन लेकर बड़ी स्कूल में डाला। हर महीने जब पैसे भरने की बारी आती है तो घर में हंगामा खड़ा हो जाता है। रेंट भरे, किश्त भरे या ब्याज भरे, और सब भरने के बाद बचत नाम की कोई चीज नहीं। शॉपिंग के नाम पर क्रेडिट कार्ड से अनगिनत कपड़े खरीदे, और जब पैसे भरने की बारी आती है तो घर में फिर हंगामा होता है। जब हम छोटे थे, गाँव में थे, खेती करते, 2 वक्त का खाना आराम से मिल जाता, परिवार के साथ वक्त बिताते, रोज माँ हमें खाना खिलाती, सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, छोटा सा घर था, खुश थे। आज इस शहर में इतना बड़ा घर है, लेकिन सर पर इतना बोझ है कि अब पछतावा हो रहा है कि गांव छोड़कर क्यों आए हम, और आए तो क्या लेने आए, ये दुखों का पहाड़। दिखावे वाली दुनिया में नकाब हटाओ तो हर मिडिल क्लास आदमी दुखी है, वो अपने तरीके से जी नहीं पाता। स्टेटस के नाम पर समाज ने इतना बोझ सर पर डाल दिया है। बेटा मेरी एक न सुनी, मैं इधर इतने बड़े घर में अकेला हूँ। बेटे ने एक फोन नहीं किया ये जानने के लिए कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। अमीर तो अपना परिवार संभाल लेते हैं पैसों के दम पर, गरीबों को देने वाले बहुत है। हम मिडिल क्लास बाहर जाकर मांग भी नहीं सकते। बचपन में कुछ जरूरत पड़ती तो मांग लेते, शर्म नहीं आती थी। आज स्टेटस नाम के इस ढोंग ने हमारे हाथ बांध लिए हैं। बेटा सतीश, घर पर एक दाना नहीं है, इसीलिए तुम्हें फोन किया था। महेश भाई की इस दुख भरी कहानी सुन सतीश को भी रोना आ गया। सतीश बोला, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। सतीश को अपने NGO से घर ले जाने के लिए कुछ राशन मिला था, वो पैकेट गाड़ी की डिक्की से निकालकर महेश भाई के हाथों में थमा दिया। महेश भाई की ऐसी स्थिति थी कि मना भी नहीं बोल पाए। सतीश बोला, यदि आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं, जिस समाज के लिए आप जी रहे हो वो समाज आपकी मदद करने नहीं आ रहा। शर्म के पर्दे ने न जाने कितनों के हाथ बांध लिए हैं, और क्या पता आपके अड़ोस पड़ोस में कोई और आपके जैसा होगा तो।
दोस्तों, भारतीय संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं। यह काल्पनिक कहानी कई परिवारों की हकीकत भी हो सकती है। यदि आपकी भी ऐसी स्थिति है तो खुलकर अपने अड़ोस पड़ोस में मदद मांगिए, और यदि आपके आसपास कोई ऐसा है तो उनकी मदद कीजिए। इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट कर हमें बताएं, और सब मिडिल क्लास लोगों तक इस कहानी को पहुंचाने की